अरुण साहब ने राजनांदगांव में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे चल रही है ये जनता जानती है और अरविंद केजरीवाल की दाल छत्तीसगढ़ में गलने वाली नहीं है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी अरुण साहब ने कहा कि राहुल गांधी भी प्रदेश से बैरंग लौटेंगे। पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं। जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में है, देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, पर उनके पास छत्तीसगढ़ की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी बैरंग जाएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। और बीजेपी के प्रत्याशी की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि वो 6 सितंबर को कांग्रेसियों के प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी और कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 2 बैठकों का आयोजन किया गया था। पहली बैठक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हुई तो वहीं दूसरी बैठक लोकसभा पर्यवेक्षकों की हुई, जिसमें कुल 11 लोकसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षक बैठक में शामिल रहे। बैठक में शामिल होने दिल्ली से महासचिव केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे और जिसमें उन्होंने सभी संगठन से जुड़े नेताओं को चुनावी मंत्र दिया। बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हर तरफ लोगों में उत्साह है। पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हम 75 सीट जीतेंगे। वहीं 2 सितंबर को सांसद राहुल गांधी रायपुर आएंगे और युवा मितान सम्मेलन में शामिल होंगे, जबकि 8 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव आएंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा को छत्तीसगढ़ आने का भी न्योता दिया गया है। 4 तारीख को अजय माकन जी भी आए थे वेणुगोपाल जी के साथ। 4 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो जाएगी और फिर हम अपनी रिकमेंडेशंस सीईसी को भेज देंगे और हमारा प्रयास है कि हम पहले हफ्ते में 6 तारीख को हमारे नेताओं की सुविधा अनुसार 6 तारीख को सीईसी हो जाए और हम पहले हफ्ते में अपनी पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक कर देंगे। समय कम है लेकिन जल्दी क्या है। लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, कांग्रेस का संगठन 5 साल से काम कर रहा है, उसके पहले से काम कर रहा है, सब एक दूसरे के काम को देख रहे हैं। जल्दीबाजी क्या है? ऐसी भी जल्दीबाजी क्या कि हम आपके पहले घोषणा कर दें। हम लोग चाहेंगे कि स्थानीय भाषा में ठोक ठठा के हम लोग बात को सामने लाना चाहेंगे और फिर निर्णय हो जाएगा। एक तरफ राजधानी रायपुर में कुमारी शैलजा ने 6 सितंबर को पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने की घोषणा की, तो दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त सीएम भूपेश बघेल ने पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी। बघेल ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र कर्मा को दावेदारी का आवेदन सौंपा और इसी के साथ पाटन में बघेल बनाम बघेल के चुनावी भिड़ंत की जमीन तैयार हो गई। सीएम भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल की ये चौथी बार आमने सामने की टक्कर होगी। और रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ रही हैं। 20 ट्रेन रद्द होने से परेशानी यात्रियों की बढ़ेगी और दूसरी ट्रेन में यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के तीसरी रेल लाइन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम। रक्षाबंधन से पहले ट्रेन रद्द होने से यात्री परेशान। रक्षाबंधन तक 20 से ज्यादा ट्रेन रद्द रहेंगी। और एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं सुपर 10 लेकर।
शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ससुर की मूर्ति का किया अनावरण। प्रतिमा स्थल के पास पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। सीएम शिवराज आज सीहोर दौरे पर विकास कार्यों की देंगे सौगात। आदिवासी सम्मेलन में होंगे शामिल। खजूरी माइक्रो सिंचाई परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। आज बीजेपी शासित राज्यों से आए 230 विधायकों का प्रशिक्षण। भोपाल के कान्हा फन सिटी में प्रशिक्षण शिविर। 20 से 26 अगस्त तक विधानसभा सीटों का करेंगे दौरा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवराज सरकार की विकास योजनाओं की तारीफ की। बिजली को लेकर दिग्विजय सरकार पर बोला हमला। भोपाल दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में सरकार का रिपोर्ट कार्ड करेंगे जारी। सभागृह के आसपास 3 किलोमीटर नो फ्लाइंग जोन घोषित। 20 अगस्त को प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में छानबीन समिति की बैठक। कांग्रेस भी बहुत जल्द कर सकती है अपने प्रत्याशियों की घोषणा। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग ने वकीलों को बुलाया सम्मेलन। वकीलों की समस्याओं और मांगों को रखा जाएगा कांग्रेस के सामने। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। एआईसीसी प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल का मंथन। कुमारी शैलजा, भूपेश बघेल, दीपक बैस समेत कमेटी के सदस्य शामिल। राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति की हुई बैठक। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया मंथन। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ की चर्चा। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कांग्रेस के अंदर मचाए गुटबाजी और घमासान। कांग्रेस के अंदर खींचतान की बात करने से खुद स्वीकारी। आज रायपुर में आम आदमी पार्टी की विशाल सभा। अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान करेंगे सभा को संबोधित। लोगों के बीच रखेंगे गारंटी कार्ड। कथित कोल स्कैम में ईडी ने हाई कोर्ट में दायर किया रिट पिटीशन। स्पेशल कोर्ट रायपुर में अभियोजन परिवार दायर। 11 बनाए गए अभियुक्तों में कांग्रेस के 2 विधायक भी आरोपी। रायपुर में नकली किन्नरों का उत्पात। घर में घुसकर दंपति से लूटपाट के दौरान महिला से मारपीट। पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर। किन्नरों का वीडियो सीसीटीवी में कैद। जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ससुर की मूर्ति का किया अनावरण। प्रतिमा स्थल के पास पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। सीएम शिवराज आज सीहोर दौरे पर विकास कार्यों की देंगे सौगात। आदिवासी सम्मेलन में होंगे शामिल। खजूरी माइक्रो सिंचाई परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। आज बीजेपी शासित राज्यों से आए 230 विधायकों का प्रशिक्षण। भोपाल के कान्हा फन सिटी में प्रशिक्षण शिविर। 20 से 26 अगस्त तक विधानसभा सीटों का करेंगे दौरा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवराज सरकार की विकास योजनाओं की तारीफ की। बिजली को लेकर दिग्विजय सरकार पर बोला हमला। भोपाल दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में सरकार का रिपोर्ट कार्ड करेंगे जारी। सभागृह के आसपास 3 किलोमीटर नो फ्लाइंग जोन घोषित। 20 अगस्त को प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में छानबीन समिति की बैठक। कांग्रेस भी बहुत जल्द कर सकती है अपने प्रत्याशियों की घोषणा। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग ने वकीलों को बुलाया सम्मेलन। वकीलों की समस्याओं और मांगों को रखा जाएगा कांग्रेस के सामने। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। एआईसीसी प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल का मंथन। कुमारी शैलजा, भूपेश बघेल, दीपक बैस समेत कमेटी के सदस्य शामिल। राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के